अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी दोस्त जानना चाहते हैं कि सऊदी अरबिया के जो वीज़ाज़ हैं इनकी कैटेगरी कौन कौन सी है, कैसे मिलता है, इनकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, कितने का होता है। यकीन जानिए ये वीडियो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप देख लीजिएगा, आपको इतनी ज़्यादा मालूमात मिल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सऊदी अरबिया के वीज़ाज़ के हवाले से, उम्राज के हवाले से, हज के हवाले से तमाम तर बेहतरीन मालूमात आपको इसी वीडियो से मिलेगी, जो कोई भी चैनल आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले मैं आपको सऊदी वीजा कैटेगरी और इसकी एक्सप्लेनेशन बताने लगा हूं। पहले तो आपको पता है सिंपली हज का वीजा होता है। हज का जो वीजा है इस पे सिर्फ आप हज अदा कर सकते हैं, हज के अलावा आप कोई और अदा नहीं कर सकते। मतलब कि हज के अलावा आप टूरिज्म नहीं इस पे कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, जॉब सर्च नहीं कर सकते, लिमिटेड इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है उम्रा वीजा। देखिए उम्रा वीजा पहले तो होता था 1 मंथ का, लेकिन अब उम्रा वीजा जो है इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और 3 मंथ तक ले गए हैं। आप उम्रा वीजा पर रहते हुए 3 माह तक स्टे कर सकते हैं सऊदी अरबिया में। फिर आपको ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ जद्दा में ही जाना है या मदीना पाक में जाना है, बल्कि आप किसी भी सऊदी अरबिया के शहर में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, इस पे जॉब सर्च कर सकते हैं। और इवन के बड़ी तादाद में जो लोग अपनी फैमिलीज जो इकामा होल्डर होते हैं, चाहे लेबर कैटेगरी के हो या हाई कैटेगरी के, उनके पास उम्रा वीजा लगवा कर लोग जाते हैं और उनके पास स्टे करते हैं, उनकी अपनी वहां पे रहाइश भी होती है। तो इस हिसाब से उम्रा वीजा भी बहुत ज्यादा बेस्ट वीजा है। थर्ड नंबर पे आ जाता है फैमिली विजिट वीजा। फैमिली विजिट वीजा जो होता है ये इकामा होल्डर जो होते हैं, चाहे लेबर कैटेगरी के या किसी भी कैटेगरी के हों, ये इकामा होल्डर जो है फैमिली विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं और इस पर अपनी फैमिली को और अपने रिलेशन जो रिश्तेदार हैं उनको बुला सकते हैं। ब्लड रिलेशन होता है, इनको प्रूफ करना पड़ता है और उसके बाद ये फैमिलीज को सऊदी अरबिया में अपने यहाँ बुला सकते हैं। ये सस्ता तरीन वीजा होता है, उम्रे से भी कम कीमत में ये वीजा आपको मिल जाता है। इसमें सिंगल एंट्री वीजा भी मिलता है, मल्टी एंट्री वीजा भी मिलता है। 1 साल तक आप सऊदी अरबिया में स्टे कर सकते हैं, लेकिन हर 3 माह के बाद आपको सऊदी अरबिया को एक दफा एग्जिट करना पड़ता है। नंबर 4 पे आ जाता है परमानेंट रेजिडेंस वीजा। परमानेंट रेजिडेंस वीजा ऐसे लोगों के पास होता है जो कि हाई क्वालिफाइड होते हैं या जिन्होंने सऊदी अरबिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, इन्होंने वहां पे लाखों रियाल के कारोबार किए होते हैं। ये हाई प्रोफेशंस जो अमीर तबका जिसको एलीट क्लास बोलते हैं, उनके पास ये वीजा होता है और ये इस वीजे पर अपने किसी भी रिलेशन को, रिलेटिव को बुला सकते हैं। नंबर 5 पे आता है पर्सनल विजिट वीजा। पर्सनल विजिट वीजा जो होता है ये आपको पता है कि सऊदी शहरी के नाम पे आपको वीजा इशू होता है। आप किसी भी सऊदी अरबिया के शहरी के आईडी कार्ड पे ये वीजा इशू करवा सकते हैं या किसी भी ट्रैवल एजेंट की मदद लेते हुए आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं। ये भी 1 साल का वीजा होता है। मोस्टली जो वीजा की कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, 1 साल वीजा आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 90 डेज के अंदर अंदर 1 टाइम एग्जिट लाजमी सऊदी अरबिया को करना पड़ता है। पर्सनल विजिट वीजा उम्रा वीजा के बाद सेकंड बेस्ट वीजा है, जिस पर आप सऊदी अरबिया में 1 साल में काफी टाइम आ जा सकते हैं। नंबर 6 पे आता है ई वीजा। ई वीजा जो होता है ये खलीजी ममालिक के लिए या अमेरिका या कनाडा या यूके या शंगन कंट्री, बड़ी ममालिक जितने भी हैं, अगर तो आप उनके नेशनल होल्डर हैं फिर भी ये वीजा आपके लिए है, या फिर अगर आप इन कंट्रीज में एक दफा कम से कम विजिट कर चुके हैं और आपके पास वैलिड वीजा है, फिर भी आप ई वीजा सऊदी अरबिया का हासिल कर सकते हैं। याद रखिए सऊदी अरबिया का ई वीजा हासिल करने के लिए आपको सम टाइम तो ये होता है ऑन अराइवल ही आपको वीजा मिल जाता है। सऊदी एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पे स्टैंपिंग किया जाता है, उसके बाद आपसे 480 रियाल सिर्फ चार्ज किए जाते हैं, जिसमें 1 साल हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको दी जाती है, वीजा भी दिया जाता है। इसमें भी 90 डेज में आप 1 टाइम आप 90 डेज स्टे करते हैं और 1 साल में आप 4 टाइम मल्टीपल एंट्री, मतलब आप 1 साल में वहां पे स्टे कर सकते हैं। सिर्फ 480 रियाल में आपको हेल्थ इंश्योरेंस समेत ये ई वीजा दे दिया जाता है, चाहे आप इंडियन हैं चाहे आप पाकिस्तानी हैं। अगर आपके पास किसी बड़े कंट्री का वैलिड वीजा है और आपने एक दफा ट्रेवल किया हुआ है बाहर, तो फिर ये वीजा आपके लिए है। नंबर 7 पे आता है टेम्परेरी वर्क वीजा। टेम्परेरी वर्क वीजा इन लोगों को मिलता है सम टाइम, जैसे रमजानुल मुबारक में बहुत ज्यादा रश हो गया तो 3-4 माह के लिए टेम्परेरी वर्क वीजा मिल गया। इस वर्क वीजे पे आप मक्का मदीना पाक में चले गए, खिदमत कर दी वहां पे, या हज के दिनों में ये वीजा लगता है 3-4 माह के लिए, मैक्सिमम 6 माह के लिए आप वहां पे जाते हैं और काम करते हैं। ना ये एक्सटेंडेबल होता है,
ना ही इस वीज़े पर आप कुछ और कर सकते हैं। इसको हम टेम्परेरी वीज़ा बोलेंगे। अभी हम बात करेंगे नंबर 8 पे वर्क वीज़े की। नंबर 8 जो वर्क वीज़ा है, ये ऐसा वीज़ा है जिस पर आप जॉब कर सकते हैं। आप ये वीज़ा किसी अपने जानने वाले से भी हासिल कर सकते हैं, या आप सऊदी कफील से भी हासिल कर सकते हैं, या आप उम्रा वीज़ा पर आकर वहां पे जॉब तलाश करने के बाद भी वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस पर आप सऊदी अरबिया में जॉब कर सकते हैं और जितनी देर का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी देर ही आप सऊदी अरबिया में स्टे कर देंगे। इकामा की रिन्यूअल फी भी होती है। नंबर 9 पे आएगा बिजनेस विजिट वीजा। बिजनेस विजिट वीजा नाम से ही आपको पता है कि बिजनेस पर्पज के लिए होता है। अगर आप सऊदी अरबिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीजा आपके लिए बेस्ट वीजा है। आप इस वीजे पर रहते हुए सऊदी अरबिया में कोई भी बिजनेस सर्च भी कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं। और लास्ट पे जो वीजा है वो टूरिस्ट वीजा होता है। टूरिस्ट वीजा में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ये नंबर 10 वाला वीजा है। 10 वीजा कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। टूरिस्ट वीजे का इशू ये है कि ये आपको 1 साल के लिए वीजा मिलता है, लेकिन दूसरी जो कैटेगरी थी वीजों की उसमें तो आपने 1 साल में मतलब मल्टीपल एंट्री आपने एंट्री करनी, फिर एग्जिट 3 माह करना, फिर एंट्री, फिर 3 माह, इस तरह आप 1 साल स्टे कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा में स्टे ही टोटल 90 डेज कर सकते हैं। वीजा 1 साल का है, 90 डेज आप स्टे कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप एक दफा गए हैं, 1 महीना रह के फिर वापस चले गए हैं, फिर दोबारा आएंगे, फिर आप 1 महीना रहेंगे, तो आपके 60 डेज 2 माह हो गए। उसके बाद सिर्फ 1 माह और आपका वहां पे रह जाएगा। और इसी तरह आप टोटल 1 साल में 90 डेज के लिए टूरिस्ट वीजे में स्टे करेंगे। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दूसरों तक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मजीद नई लेटेस्ट मालूमात सबसे पहले आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।